गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेटजीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज अप्लाई फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। फर्स्ट इज इन सीटू कंजर्वेशन और ऑन साइट कंजर्वेशन एंड सेकेंड इज एक्स सीटू और ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो बच्चों, इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड अप्रोच ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एक्स सीटू और ऑफ साइट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्स सीटू और ऑफ साइट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब क्या करते हैं बच्चों, जो थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल स्पीशीज होती है उनको रिमूव किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट से और ह्यूमन केयर में दूसरे फेवरेबल हैबिटेट में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, इन दिस मेथड थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज removes from its natural habitat. In this method, threatened plant and animal species removes from its natural habitat and transfer into another suitable habitat, and keep in human care। और ह्यूमन केयर में बच्चों उनको रखा जाता है। क्लियर। अब अगर प्रेजेंट टाइम में अपन देखें तो जो एक्स सीटू स्ट्रेटजीज है बायोडाइवर्सिटी को, इसको ज्यादा अप्लाई किया जा रहा है। बजाय एक पेरीफेरी में, एक एनक्लोजर में प्लांट और एनिमल स्पीशीज को रखने की बजाय एक्स सीटू कंजर्वेशन को प्रेजेंट में ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है, जिसमें ह्यूमन केयर में इनको रखा जाता है। क्लियर। ये तो हो गया बच्चों व्हाट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। वो क्या क्या है? फर्स्ट है बच्चों जूलॉजिकल गार्डन्स। जूलॉजिकल गार्डन्स अपन जानते हैं बच्चों, जूलॉजिकल गार्डन्स जो होते हैं, ये जूलॉजिकल गार्डन्स स्पेशल प्लेस और स्पेशल गार्डन्स माने जा सकते हैं जहां पर वाइल्ड एनिमल ह्यूमन की केयर में रखे जाते हैं। वाइल्ड एनिमल ह्यूमन केयर में वहां पर रखे जाते हैं। और बच्चों ये ट्राई किया जाता है कि जो उन वाइल्ड एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है उसी टाइप की एनवायरमेंटल कंडीशंस उनको प्रोवाइड हो सके। तो नेचुरल हैबिटेट लाइक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाती है जूलॉजिकल गार्डन्स में, और वाइल्ड एनिमल्स को वहां पर रखा जाता है, उनके ब्रीडिंग बिहेवियर को और उनके दूसरे टाइप के बिहेवियर को, उनकी फूडिंग जो हैबिटेट है, इन सब चीज़ों को समझा जाता है, उन पर स्टडी भी की जाती है, रिसर्च भी उनकी की जाती है। ऐसे जो पार्क्स होंगे जिनमें वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है ह्यूमन केयर में, उनको कहा जाता है बच्चों जूलॉजिकल गार्डन्स। सेकेंड,
बोटेनिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन सेम चीज है बच्चों। जूलॉजिकल पार्क्स की जैसे ही प्लांट्स के लिए बोटेनिकल पार्क, जो रेयर स्पीशीज हैं, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, या रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिन पर एक्सटिंक्शन का रिस्क ज्यादा है, ऐसे प्लांट की स्पीशीज को ह्यूमन की केयर में अरेंज करके रखा जाता है। कहां पर? बोटेनिकल गार्डन्स में। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड मेथड बच्चों अगर अपन देखें, इन सीटू फर्टिलाइजेशन, इन सीटू फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या किया जाता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स कंप्लीटेड आउटसाइड ऑफ बॉडी इन लैब कंडीशंस। लैब कंडीशंस में एग्स का फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है बॉडी के आउटसाइड। जाइगोट डेवलप होगा, नया ऑफ स्प्रिंग डेवलप होगा, वो ऐसे मान लो बच्चों बॉडी के बाहर डेवलप होता है। इस तरीके को अपन कहेंगे इन सीटू फर्टिलाइजेशन। तो इन सीटू फर्टिलाइजेशन भी एक मेथड माना जा सकता है। किस चीज का? एक्स सीटू कंजर्वेशन का। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट अपन देखें तो इसमें अगला जो मेथड है वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भी बच्चों आप लोगों ने पढ़ रखा है। कल्चर मीडियम में एक न्यूट्रिटिव मीडियम होता है, कल्चर मीडियम, जो कि नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो कल्चर मीडियम में प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, उनके टिश्यू, उन सबको ग्रो करवाया जाता है और उनको प्रोपेगेट करवाया जा सकता है। बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू वेरी हाई रेट पर उनका मल्टीप्लिकेशन करवाया जा सकता है। इस मेथड को अपन कहेंगे बच्चों टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, अब बच्चों क्रायो प्रिजर्वेशन का सिंपल सा मीनिंग समझ लो, वेरी लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस। किस में रखा जाता है? इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन में वेरी लो टेम्परेचर पर रखा जाता है। अब किन को रखा जा सकता है तो ध्यान से समझेंगे। गैमेट्स, स्पोर, सीड, सीमन, जीन, इन सब चीजों को लिक्विड नाइट्रोजन में वेरी लो टेम्परेचर पर लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करके रखना, इसी मेथड को बच्चों अपन क्या कहेंगे? क्रायो प्रिजर्वेशन। और क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू जो प्रिजर्व करके जो चीजें रखी गई है, फ्यूचर में बच्चों उनका यूज लिया जा सकता है। तो ये सारे के सारे मेथड हो जाएंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन के। इन सब मेथड्स के थ्रू बायोडाइवर्सिटी का एक्स सीटू कंजर्वेशन किया जा सकता है। क्लियर? तो बच्चों पिछले सेक्शन में अपन ने सीखा था कि रीजन्स क्या हैं, हम बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करें, रीजन पढ़े, और रीजन पढ़ने के बाद में स्ट्रेटेजीज क्या हैं, मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के, वो मेथड अपन ने पढ़ लिए। अब बच्चों बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है, वो बायोडाइवर्सिटी का लॉस एक सीरियस मैटर है पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए। क्लियर? बायोडाइवर्सिटी जो है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी की कोई पॉलिटिकल लिमिटेशंस नहीं होती है। ठीक है, कि साहब पॉलिटिकल लिमिटेशंस है, बायोडाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड की होती है और उस पर ऐसे मान लो बच्चों राइट्स भी पूरे वर्ल्ड के ही हैं और ये सबकी ड्यूटी भी बनती है कि पूरा वर्ल्ड मिलके और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के एरिया में कुछ फंक्शन करे। ठीक है, तो इसी के लिए बच्चों
कई कन्वेक्शंस जैसे होते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे सम्मेलन टाइप मान लो, समिट मान लो, वो बायोडाइवर्सिटी को लेकर चलते रहते हैं कि किस टाइप से बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करें, रूल्स बनाए जाएं, कुछ रेगुलेशन नियम बनाए जाएं। तो इसी तरीके के बच्चों कुछ कन्वेंशंस हैं बायोडाइवर्सिटी को लेकर जो अपनी बुक के अंदर दिए हुए हैं, तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। कॉन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी, कॉन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो देखो बच्चों, फर्स्ट अपनी बुक में दिया हुआ है अर्थ समिट। ध्यान से समझेंगे, बायोडाइवर्सिटी के लिए जो अर्थ समिट हुआ था, ये अर्थ समिट ब्राजील के रियो डे जेनेरियो सिटी, ये रियो डे जेनेरियो सिटी बच्चों कहां की है? ब्राजील। ब्राजील की रियो डे जेनेरियो सिटी है, इसमें अर्थ समिट हुआ था बायोडाइवर्सिटी को लेकर 1992 में। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो अर्थ समिट है वो कहां पर हुआ? रियो डे जेनेरियो सिटी में। किस लिए हुआ? बायोडाइवर्सिटी के लिए। कब हुआ? 1992 में। ठीक है। और सेकंड है बच्चों वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट ये हुआ था बच्चों जोहान्सबर्ग, और ये जोहान्सबर्ग जो सिटी है, ये सिटी है बच्चों अफ्रीका का। कब हुआ था? 2002 में। 2002 में वर्ल्ड समिट हुआ था ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर वर्ल्ड समिट आयोजित की गई जोहान्सबर्ग शहर में, जो कि अफ्रीका का है, 2002 में। और बच्चों इस वर्ल्ड समिट में 190 कंट्री ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के 190 देशों ने बच्चों क्या किया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था, और उन्होंने शपथ ली थी इस चीज की कि इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रिड्यूस करने के लिए सीरियस ट्राई किया जाएगा, और एक रिड्यूस के अच्छे लेवल तक उसको ले जाया जाएगा 2010 तक। ध्यान से समझना बच्चों, वर्ल्ड समिट हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। कहां पर? जोहान्सबर्ग शहर में 2002 में, जिसमें वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड की 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और इस तरीके की शपथ ली गई थी कि बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है उसको रिड्यूस करने के लिए सभी देश मिलकर सीरियस ट्राई करेंगे। ठीक है, सीरियस स्ट्रेटजीज बनाएंगे, और 2010 तक एक मार्केबल रिड्यूस किया जाएगा बायोडाइवर्सिटी के लॉस में, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, चाहे वो नेशनल लेवल हो, और चाहे वो रीजनल लेवल हो। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, और बायोडाइवर्सिटी के लिए उसके लॉस वगैरह को रिड्यूस करने के लिए कॉन्वेंशन। क्लियर? अब बच्चों कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिनमें एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों रेड डाटा बुक। ठीक है, तो ये रेड डाटा बुक क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, रेड डाटा
बुक, रेड डाटा बुक, पब्लिश्ड बाय IUCN। ये आप जानते हो बच्चों, ये रेड डाटा बुक जो है वो पब्लिश की जाती है IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके थ्रू बच्चों इस बुक को पब्लिश किया जाता है और इस बुक में लिस्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज फेसिंग डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसी प्लांट और एनिमल स्पीशीज की लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है जिन पर एक्सटिंक्शन का खतरा बना हुआ है, जो कि विलुप्त होने की कगार पर है, हाई रिस्क जो झेल रही है एक्सटिंक्शन का, ऐसी प्लांट और एनिमल स्पीशीज की लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है रेड डाटा बुक में, जिसको डायरेक्ट करने का काम, ऑपरेट करने का काम, मेंटेन करने का काम IUCN के द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब बच्चों, अकॉर्डिंग टू रेड डाटा बुक अपने इंडिया का स्टेटस क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे इन इंडिया 350 स्पीशीज ऑफ मैमल्स फाउंड। इंडिया में बच्चों मैमल्स की कितनी स्पीशीज मिलती है? अप्रोक्स 350 स्पीशीज मिलती है और इन 350 स्पीशीज में से 53 स्पीशीज रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, किस चीज को फेस कर रही है बच्चों? मैमल्स की 53 स्पीशीज एक्सटिंक्शन के रिस्क को फेस कर रही है। कहां पर? अपने इंडिया में। किसके डाटा के अकॉर्डिंग? रेड डाटा बुक की लिस्ट या डाटा के अकॉर्डिंग। इसी के अलावा और एग्जांपल अपन देखें, इन इंडिया 1224 बर्ड्स स्पीशीज फाउंड। इतनी स्पीशीज बच्चों बर्ड्स की इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, जिनमें से 69 स्पीशीज फेस रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। 69 स्पीशीज एक्सटिंक्शन के रिस्क को फेस कर रही है। किनकी? बर्ड्स की। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IUCN इन इंडिया अकॉर्डिंग टू IUCN 172 species are endangered और रेयर। इंडिया के अंदर बच्चों इस बुक की लिस्ट के अकॉर्डिंग 172 स्पीशीज एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त है, या फिर रेयर, बहुत ज्यादा दुर्लभ हो चुकी है। अब इन 172 का अगर अपन कैलकुलेशन लिस्ट देखें तो बच्चों 53 स्पीशीज तो किनकी है? इनमें से मैमल्स की,
69 स्पीशीज किनकी है? बर्ड्स की। ओके, 23 स्पीशीज है रेप्टाइल्स की, 3 स्पीशीज है एम्फीबियंस की, 2 स्पीशीज है फिशेज और 22 स्पीशीज है बच्चों इनवर्टिब्रेट्स, जो कि हाई रिस्क पर है, एंडेंजर्ड है या फिर रेयर है अकॉर्डिंग टू IUCN। तो बच्चों IUCN क्या है? ठीक है, IUCN को कंट्रोल करने का काम, मेंटेन करने का काम कौन करती है? सॉरी, रेड डाटा बुक को मेंटेन करने का काम कौन करती है? IUCN। रेड डाटा बुक प्लांट और एनिमल की ऐसी स्पीशीज जो एक्सटिंक्शन के डेंजर को फेस कर रही है उनकी लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। और इंडिया में बच्चों एक्सटिंक्शन का एक्सटिंक्शन के डेंजर को फेस कर रही रेयर जो स्पीशीज है उनकी लिस्ट क्या क्या है, किसकी कितनी है, ये बच्चों इस रेड डाटा बुक के अंदर बताई गई है। अब बच्चों रेड डाटा बुक जो है उसके क्या क्या यूजेज हो सकते हैं, ठीक है, एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है रेड डाटा बुक को फ्रेम करने का, बनाने का, उन चीजों को अपन और देखते हैं। The uses of red list are, the uses of रेड लिस्ट, क्या क्या यूज हो सकते हैं रेड डाटा बुक की लिस्ट के? फर्स्ट, अवेयरनेस अबाउट द importance of threatened बायोडाइवर्सिटी। थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी, संकटग्रस्त बायोडाइवर्सिटी कितनी है उसके बारे में अपन क्या हों, अवेयर हों कि साहब कितनी सारी जो स्पीशीज है, बायोडाइवर्सिटी है जिनके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा बना हुआ है, उन सब चीजों से अपने को अवेयर कराना, एक यूज तो ये हो सकता है। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना और उनको डॉक्यूमेंटेशन उनका करना, यह भी इसका यूज है। और बच्चों थर्ड जो है वो है प्रोवाइड ए ग्लोबल इंडेक्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का जो डिक्लाइन हो रहा है, जो कमी आ रही है, उसका एक ग्लोबल इंडेक्स, वर्ल्ड लेवल पर इंडेक्स या लिस्ट प्रोवाइड करवाना, यह भी बच्चों यूज हो सकता है किसका, रेड डाटा बुक का। तो कहानी क्लियर है, रेड डाटा बुक क्या होती है, ठीक है, ऑपरेट कौन करता है, उसका मेंटेनेंस किसके द्वारा किया जाता है। इंडिया में रेड डाटा बुक की जो लिस्ट है, उसके जो डाटाज है, उनका क्या स्टेटस है वो अपन ने देख लिया, और यूज क्या क्या हो सकते हैं, रेड लिस्ट बना, ये यूजेज अपन ने देख ली। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्पीशीज से रिलेटेड, या ये जो एक्सटिंक्शन है, रेयर है, इनसे रिलेटेड बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजी है,
उनके बारे में अपन स्टडी और कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट, एक्सटिंक्ट, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, एक्सटिंक्ट, विलुप्त। ठीक है, कोई भी प्लांट और एनिमल की ऐसी स्पीशीज जो अब प्रेजेंट नहीं है। लास्ट इंडिविजुअल ऑफ एनी प्लांट और एनिमल स्पीशीज डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। किसी भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज का लास्ट मेंबर, लास्ट इंडिविजुअल अगर इस अर्थ पर से खत्म हो गया है तो बच्चों उस स्पीशीज को क्या माना जाएगा? एक्सटिंक्ट स्पीशीज माना जाएगा। क्लियर? सेकंड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड लाइफ। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन में, मतलब किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के प्लांट, ध्यान से समझेंगे बच्चों, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के प्लांट और एनिमल, ठीक है, नेचुरली वाइल्ड हैबिटेट में रिपोर्ट नहीं हो पाते। मान लो कोई सर्वे किया गया, ठीक है, और उस सर्वे में नेचुरल हैबिटेट में पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल स्पीशीज के मेंबर्स को रिपोर्ट नहीं किया गया, वो नहीं मिले, लेकिन उन स्पीशीज के प्लांट और एनिमल्स कहीं पर कंजर्वेशन में हैं। समझा नहीं बात? अभी जैसे मान लो कोई जूलॉजिकल गार्डन है, कोई बोटेनिकल गार्डन है, वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन किसी सर्वे में वो वाइल्ड हैबिटेट में रिपोर्ट नहीं हुए, तो उनको क्या माना जाएगा बच्चों? एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड लाइफ। ओके, थर्ड है बच्चों क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इनके ऊपर होता है बच्चों हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इनके ऊपर होता है वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, और जो कि इमीडिएट फ्यूचर में क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो फेस कर रही हो वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन एंड इन इमीडिएट फ्यूचर एक्सटिंक्ट जो हो जाएगी, बहुत जल्द ही एक्सटिंक्ट होने की कगार पर जो खड़ी हो, उनको कहा जाता है बच्चों क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, फोर्थ एंडेंजर्ड, इनके ऊपर भी बच्चों रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन बना हुआ है। यह ऐसे मान लो बच्चों डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन बना हुआ है, लेकिन नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में, आने वाले टाइम पर। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इमीडिएट फ्यूचर बहुत जल्द ही, ये नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में उनके ऊपर एक्सटिंक्शन का डेंजर बना हुआ रहता है। और लास्ट है बच्चों वल्नेरेबल स्पीशीज। अब देखो वल्नेरेबल स्पीशीज किसको कहा जाएगा? अभी प्रेजेंट में अच्छे नंबर में वो नेचुरल हैबिटेट में प्रेजेंट है। प्लांट और एनिमल जो भी स्पीशीज है वो ठीक ठाक नंबर में उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रेजेंट है, प्रेजेंट की बात करें तो। लेकिन जिस रेट से हैबिटेट लॉस हो रहा है, जिस रेट से हैबिटेट लॉस हो रहा है, ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। उस हैबिटेट लॉस की वजह से नियर फ्यूचर में
हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन या डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस करेंगी। ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है बच्चों वल्नरेबल स्पीशीज। ओके, नेचुरल हैबिटेट में मिलती है, ठीक ठाक नंबर में मिलती है, लेकिन जिस रेट से नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उस हिसाब से नियर फ्यूचर में वो भी एक्सटिंक्शन के रिस्क को फेस करने वाली होगी। तो ये बच्चों कुछ टर्म हैं जो अपने को ध्यान रखनी। एक्सटिंक्ट बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है, लास्ट इंडिविजुअल डिसअपीयर हो गया हो अर्थ पे से, कहीं पर भी नहीं पाया जाता, उसको कहेंगे एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड लाइफ, कोई सर्वे हुआ वाइल्ड हैबिटेट में, कोई प्लांट स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन वो कहीं ह्यूमन केयर में किसी बोटनिकल गार्डन में, जूलॉजिकल गार्डन में प्रेजेंट है, उसको कहा जाएगा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड लाइफ। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, हाई रिस्क है उनके ऊपर या वेरी हाई डेंजर बना हुआ है एक्सटिंक्शन का, और इमीडिएट फ्यूचर में डिसअपीयर होने वाली है, उनको कहेंगे क्रिटिकल एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड पर भी बच्चों रिस्क बना हुआ रहता है एक्सटिंक्शन का, जो कि नियर फ्यूचर में आने वाले टाइम में एक्सटिंक्शन को फेस करेगी। और वल्नरेबल किसको कहेंगे? जिसका नंबर ठीक ठाक है नेचुरल हैबिटेट में, लेकिन जिस हिसाब से उनके नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं आने वाले टाइम में भी वो एक्सटिंक्शन के डेंजर को फेस करेगी या बहुत ज़्यादा रेयर बन जाएगी, उनको कहेंगे वल्नरेबल स्पीशीज। ठीक है, तो ये बच्चों रेड लिस्ट जो है, रेड डाटा बुक है, वो कंप्लीट होती है। अब कुछ एक चीज़ें आपके नीट के एग्जाम में और पूछ ली जाती है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, है ना, कुछ एब्रीवेशंस हैं, कुछ एब्रीवेटेड फॉर्म में कई तो जैसे आ गई इसमें, है ना, अभी जैसे IUCN है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं जिनकी फुल फॉर्म अपन देख लेते हैं, और बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल डे है, ओजोन डे है, अर्थ डे है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है। इस तरीके की चीजें भी कई बार अपनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उनको बच्चों अपन और डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, कुछ एब्रीवेशंस देखो, संक्षिप्त रूप जिनकी फुल फॉर्म IUCN, ये अपन बार बार पढ़ रहे हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये फुल फॉर्म बच्चों किसकी हो जाएगी? IUCN की। ठीक है, WC वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ध्यान से समझना बच्चों, WC वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। और बच्चों ये WC जो है, ये WC क्या है? न्यू नेम ऑफ IUCN। IUCN का ही न्यू नेम क्या है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। WWF द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगला जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज, उसमें भी बच्चों एयर पोल्यूशन वाले पोर्शन में ये आएगा, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट MAB, ये अपन पीछे पढ़ चुके हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम पढ़े थे। बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की बात की थी और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बनाया था। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। BRP बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, B फॉर बायोस्फीयर, R फॉर रिजर्व, P फॉर प्रोग्राम, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। यूनेस्को, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशंस, E फॉर एजुकेशनल, S फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों यूनेस्को। ये कुछ एब्रीवेशंस की बात हो गई। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, ठीक है, कुछ एक मैंने आपको बता दिए, अदरवाइज आप
रोजाना जैसे न्यूज़पेपर में भी देखा करो, या और कोई जनरल नॉलेज वगैरह की कोई गाइड बुक होती है उसमें भी एक बार बच्चों इन पर अपन ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 21 मार्च है, ये वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। 21 मार्च को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। 21 मई वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 7 जुलाई वन महोत्सव डे। 7 जुलाई वन महोत्सव डे। और 16 सितंबर आपकी एग्जाम के 3-4 दिन बाद ही वर्ल्ड ओजोन डे। ये बच्चों वर्ल्ड ओजोन डे भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनवायरमेंटल डे पूछा जा चुका है, बायोडाइवर्सिटी डे पूछा जा चुका है। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ एक सम नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया और स्टेट सिंबल ऑफ राजस्थान। हालांकि बच्चों ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही लोअर क्लासेज में ये सब चीजें हमको सिखा दी जाती है, फिर भी बच्चों ध्यान देंगे। नेशनल एनिमल टाइगर अपन जानते हैं। नेशनल प्लांट बेनियन ट्री। नेशनल बर्ड पीकॉक। नेशनल फ्लावर लोटस। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये चीज भी बच्चों अपनी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल रिवर डॉल्फिन। नदियों की जो डॉल्फिन है ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया जा चुका है। ऐसे स्टेट सिंबल की अगर अपन बात करें, स्टेट एनिमल कैमल। स्टेट प्लांट प्रोसोपिस खेजड़ी। स्टेट फ्लावर, स्टेट प्लांट कह दो या स्टेट ट्री कह दो, यहां पर भी बच्चों नेशनल ट्री अपन लिख सकते हैं। स्टेट ट्री प्रोसोपिस। स्टेट फ्लावर रोहिड़ा। और स्टेट बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावन। ये बच्चों स्टेट बर्ड हो जाएगा। तो इस चैप्टर की एंडिंग हो चुकी है, चैप्टर कंप्लीट है। ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ एब्रीवेटेड फॉर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट डे और इंडिया के और राजस्थान के कुछ सिंबल, नेशनल और स्टेट सिंबल। ये बच्चों आपका 15 जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज वो बच्चों स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।